नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लॉग वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथियों, एएनएम नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है क्या इसके लिए 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है? क्या आर्ट्स वाले कर सकते हैं? हमने 12th पीसीएम से किया तो एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं? क्या केवल लड़कियां ही ये कोर्स कर सकती हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो हमने सोचा कि अपडेटेड और नया वीडियो बनाया जाए जिससे आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, कौन कर सकता है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब कहाँ पर मिलती है, कौन सी जॉब प्रोफाइल पर मिलती है, सैलरी कितनी होती है। सो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो कोर्स है 2 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 ईयर्स होती है। ध्यान रखिएगा, ये एक नर्सिंग के फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है। ये डिग्री कोर्स नहीं है, बैचलर डिग्री नहीं है। जैसा कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है उस तरीके का कोर्स नहीं है। नर्सिंग का कोर्स है बट ये डिप्लोमा कोर्स है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसको केवल लड़कियां या महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष उम्मीदवार या लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं देन आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। बात करते हैं कि एएनएम का काम क्या होता है, यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जब आप कोर्स कर लेते हैं देन आप क्या काम करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करते हैं, मरीजों की देखभाल करते हैं, यानी कि पेशेंट्स की केयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब डॉक्टर इलाज करते हैं उस दौरान भी डॉक्टर की हेल्प करते हैं, यानी कि उनके कामों में मदद भी करते हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, एक नर्स का मेन काम क्या होता है, मरीजों की देखभाल करना है, यानी कि पेशेंट्स की केयर करना है। इसके अलावा मरीजों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करने का काम भी एएनएम करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग का कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज। तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष हो, यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स हो। इसका मतलब ये है कि आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर तक। आप जिस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं इस कोर्स में उस साल के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है। 17 वर्ष है या फिर उससे अधिक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, बट 17 वर्ष से कम है आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अधिकतम किस एज तक एडमिशन ले सकते हैं, तो अधिकतम 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 यानी कि 12वीं या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। 12th आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी मीडियम में किया है देन आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया है। आर्ट्स स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की है या फिर आपने कॉमर्स, एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से 12th किया है, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं उसमें लिखा होता है कि 45% यानी कि 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं 12th में यानी कि 10+2 में। ठीक है, अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में 12th में आपके कम से कम यानी कि कुल मिलाकर के आपके नंबर कम से कम 40% हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो अधिकतर गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के या फिर यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें इस तरीके का मेंशन किया गया होता है। ठीक है, तो इतना परसेंटेज आपका कम से कम होना चाहिए 12th में। किसी भी सब्जेक्ट से 12th किया है आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं वहाँ पर ये भी मेंशन किया गया होता है कि 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट हो, यानी कि इंग्लिश भी होना ज़रूरी है। बट कुछ कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है कि 12th में इंग्लिश होना ही चाहिए, मतलब कि इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा होता है। और ये भी नहीं लिखा होता है कि 12th में इंग्लिश होना ही चाहिए। मतलब कि कुछ कॉलेजेस बिना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं और कुछ कॉलेजेस 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको एडमिशन देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन होता है 10th और 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर एडमिशन मिल जाता है, यानी कि मेरिट बेस पर एडमिशन मिलता है। कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराते हैं, एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, उसके बेस पर एडमिशन देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उसका एडमिशन प्रोसेस चेक करना होगा कि उस कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से मिल रहा है। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके बेस पर एडमिशन दिया जा रहा है या फिर उसमें कोई प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन के लिए। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये भी होगा कि हम कौन से कॉलेज से कर सकते हैं एएनएम नर्सिंग का कोर्स। तो साथियों, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं कोर्स तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उस कॉलेज के बारे में अधिक जानकारी लीजिएगा, देख लीजिएगा कॉलेज अच्छा है, फीस सही है, देन आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, तो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस के नाम जो हैं आप देख लीजिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है, मतलब कि अगर आप एएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो कितनी फ़ीस आपको देनी होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। ध्यान रखिएगा, फ़ीस जो है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग होती है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें भी अलग अलग होती है। आपको देखने को मिलेगा उस कॉलेज में इतनी फ़ीस है और उस वाले में इतनी है, और प्राइवेट में इसी तरीके का ऐसा ही रहता है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपये पर ईयर तक की फ़ीस देखने को मिल सकती है। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि आपको 30,000 रुपये पर ईयर की यानी कि प्रतिवर्ष की फ़ीस देखने को मिले। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की, तो ये जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और इसकी जो फीस है वो है 25,000 रुपये पर ईयर की, यानी कि 1 साल की। 2 साल का कोर्स इस तरीके से इस कोर्स की टोटल फीस हो जाएगी 50,000 रुपये। ये है ट्यूशन फीस। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लेंगे तो उसका अलग से चार्ज देना होगा। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं अगर आप किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से एएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको 50 से 60,000 रुपये, 40,000 रुपये इस तरीके का खर्चा आ सकता है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में, तो साथियों अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको फ़ीस देखने को मिल सकती है 30,000 से 50,000 रुपये पर ईयर तक की, यानी कि 1 साल की फ़ीस। 2 साल का कोर्स है तो आपको फ़ीस देखने को मिल सकती है टोटल फ़ीस 60,000 रुपये या फिर 80,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये टोटल कोर्स की फ़ीस, यानी कि दोनों साल की फ़ीस। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इससे अफिलेटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस है यहाँ पर 36,000 रुपये पर ईयर की, यानी कि 2 साल की फ़ीस है, टोटल फीस है 72,000 रुपये। तो इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में। किसी में 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 60,000 रुपये या आपको पर ईयर यानी कि 1 साल की फ़ीस देखने को मिल सकती है। आई होप आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाई होगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स आप करते हैं उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो सिलेबस है थोड़ा सा वेरी कर सकता है कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में, बट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कौन कौन से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, इसमें आप पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। बात करें सेकेंड ईयर यानी कि लास्ट ईयर की, तो इसमें आप पढ़ते हैं मिडवाइफरी हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट आपके होते हैं 2 साल के कोर्स में। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि अगर आप एएनएम नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं देन आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप वर्क कर सकते हैं एएनएम के तौर पर, एएनएम का जो पोस्ट होता है उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि महिला स्वास्थ्य कर्मी, ये जो पोस्ट है इस पर आप काम कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल आपकी हो सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग एएनएम नर्सिंग कोर्स किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एएनएम नर्सिंग कोर्स आप जॉब कर सकते हैं किसी सरकारी अस्पताल में यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसके अलावा आप वर्क कर सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो एनजीओज होते हैं, ओल्ड एज होम्स यानी कि जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो आती हैं उनमें आपको जॉब मिल सकता है। रूरल हेल्थ सेंटर, इनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा नर्सिंग होम में भी आप वर्क कर सकते हैं। तो कई सारे फील्ड हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग एएनएम नर्सिंग कोर्स। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो साथियों यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो सैलरी है किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर, सैलरी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हैं, मतलब कि आपको अनुभव है या फिर आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, आपको किस हॉस्पिटल में और कहाँ पर जॉब मिला है, इसके अलावा आप किस एरिया में हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो साथियों अगर हम बात करें कि एज आ फ्रेशर यानी कि जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी सैलरी मिलती है, तो एज आ फ्रेशर आपकी जो सैलरी है 7 से 8,000 रुपये पर मंथ की होती है। कुछ हॉस्पिटल्स में, ध्यान रखिए, कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरीके का सैलरी होता है, बट कुछ हॉस्पिटल्स में स्टार्टिंग सैलरी भी आपको 15 से 16,000 रुपये, 17,000 रुपये इस तरीके का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की एज आ फ्रेशर, कुछ हॉस्पिटल में 7 से 8,000 रुपये, कुछ में आपको 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये इस तरीके का सैलरी शुरुआत में भी मिल सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये इस तरीके की भी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर किस हॉस्पिटल में जॉब मिला है। अगर बढ़िया हॉस्पिटल है, टॉप हॉस्पिटल है, देन उसमें आपकी जो सैलरी है वो भी आपकी अच्छी होगी, ज़्यादा सैलरी होगी। और परफॉर्मेंस पर आपके डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं, कितना नॉलेज है, कितना स्किल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, यानी अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाता है देन आपकी सैलरी क्या होती है। तो साथियों जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, साथियों जब आप गवर्नमेंट जॉब के यानी सरकारी नौकरी के प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तब आपकी जो सैलरी है
नेट सैलरी होती है 15 से 16,000 रुपये जब आप गवर्नमेंट जॉब के प्रोबेशन पीरियड में हो। एंड जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, 2 साल का समय कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, देन आपकी जो सैलरी है नेट सैलरी 29 से 30,000 रुपये पर मंथ की हो जाती है। एंड जैसे जैसे आपका और भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है इसमें आपकी वृद्धि होती रहती है, यानी कि जो सैलरी है ये इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से कोर्स किया है और कहाँ पर जॉब मिला है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी अपने आपको दी है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं करियर कोर्सेज एग्जाम के रिगार्डिंग। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।